हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी गणित में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को लगातार चौथी बार कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? ए 5%, बी 5.25%, सी 5.50%, डी जो है 6%। आंसर हो जाएगा बी 5.25%। आंसर हो जाएगा 5.25%। मुख्य बिंदु देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर परिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार चौथी बार है जब नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की आशंका जताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए कैंपबेल विल्सन, बी एन चंद्रशेखरन, सी टेवोल्डेन गेब्रेमोरियम, डी पीटर अल्बर्स। आंसर हो जाएगा सी यानी टेबोल्डे गेब्रेमोरियम। आंसर हो जाएगा टेबोल्डे गेब्रेमोरियम। मुख्य बिंदु देखते हैं। टेबोल्डे गेब्रेमोरियम एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। वह कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2026 में इस्तीफे का ऐलान किया है। गेब्रेमोरियम इससे पहले इथियोपिया एयरलाइंस ग्रुप के सफल प्रमुख रह चुके हैं, जहां उन्होंने अपने अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक के तहत मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 33 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? ए 34, बी 35, सी 36, डी 37। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 37। आंसर हो जाएगा 37। मुख्य बिंदु देखते हैं। 33 से 37 कर दिया गया है। संसद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या सीजीआई को छोड़कर 33 से बढ़ाकर 37 करने का विधेयक पारित किया गया है। यह संशोधन 1956 के मूल अधिकारों में किया गया है ताकि लंबित मामलों की बोझ को कम किया जा सके। जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट ने 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के कारण एनालॉग पनीर कृत्रिम पनीर के उत्पादन और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी जो है मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मुख्य बिंदु देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। एनालॉग पनीर दूध के बजाय वनस्पति तेल और स्टार्च का उपयोग करके बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में किस देश के 11 सैन्य ठिकानों पर हमलों की झड़ी लगा दी थी? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी जो है म्यांमार। आंसर हो जाएगा बी यानी कि पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। मुख्य बिंदु देखते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर भारी हमले किए थे। इन हमलों ने नूर खान, रहीम यार खान और बुलारी जैसे प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमलों के बाद पाकिस्तान ने घबराकर DGMO हॉटलाइन के जरिए युद्ध विराम की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में भारतीय समुदाय के योगदान को देखते हुए 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? ए मैसाचुसेट्स, बी कैलिफोर्निया, सी टेक्सास, डी न्यू जर्सी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि मैसाचुसेट। आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट। मुख्य बिंदु देखते हैं, अमेरिका ने 15 अगस्त को अमेरिका राज्य मैसाचुसेट की गवर्नर मौरा हिली ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। यह निर्णय राज्य में भारतीय समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को देखते हुए लीक किया गया। बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने इसी तरह की घोषणा करते हुए एक भारतीय दूतावास के पहले का स्वागत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BHU के वैज्ञानिकों ने किस गैस की पहचान के आधार पर डायबिटीज शुगर का पता लगाने का नया नैनो सेकेंड विकसित किया है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जो एसीटोन, डी जो है कि अमोनिया। आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीथेन। आंसर हो जाएगा सी यानी कि एसीटोन। आंसर हो जाएगा एसीटोन। मुख्य बिंदु देखते हैं, वसा टूटना, सांस में एसीटोन, नैनो सेंसर द्वारा जांच। एसीटोन वह गैस है जो शरीर में वसा फैट टूटने पर बनती है और सांस के साथ बाहर निकलती है। यह सेंसर इंसान की सांस में मौजूद एसीटोन गैस की मात्रा को मापकर शुगर लेवल का यह तकनीक पारंपरिक सुई चुभाकर खून निकालने वाली जांच का एक आसान और दर्द रहित विकल्प बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका स्थित आधिकारिक आवास को किस नाम से संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया है? ये हसीना स्मृति संग्रहालय, बी मुक्ति संग्राम संग्रहालय, सी जो है ढाका हेरिटेज म्यूजियम, डी जो है कि जुलाई जन विद्रोह संग्रहालय। आंसर हो जाएगा डी यानी कि जुलाई जन विद्रोह संग्रहालय। आंसर हो जाएगा जुलाई जन विद्रोह संग्रहालय। मुख्य बिंदु देखते हैं, शेख हसीना के पूर्व आवास को अब जुलाई जन विद्रोह संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ की मौजूदगी में किया गया। यह संग्रहालय 2024 सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के पीड़ितों की याद में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कूल तकनीकी शहरों के औसत तापमान को कितनी डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सक्षम पाई गई है? ए 2.9 डिग्री सेल्सियस, बी 4.5 डिग्री सेल्सियस, सी 5.1 डिग्री सेल्सियस, डी जो है कि 6.3 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2.9 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा 2.9 डिग्री सेल्सियस। मुख्य बिंदु देखते हैं, शहर का -2.9 सेंटीग्रेड शहर का औसत, -6.3 सेंटीग्रेड इमारत की सतह। अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार यह तकनीकी पूरे शहर के एक औसत तापमान को 2.9 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। विशेष कोटिंग के माध्यम से यह इमारतों की सतह के तापमान को 6.3 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सक्षम है। यह तकनीक भविष्य में अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को कम करने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों
कॉमनवेल्थ है गेम 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? ए 35, बी 39, सी जो 45, डी जो 50। आंसर हो जाएगा बी यानी 39। आंसर हो जाएगा 39। कुल पदक 39, 7 स्वर्ण। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते हैं। इन पदकों में 7 स्वर्ण पदक शामिल थे जो भारत को बढ़ते खेल कौशल को दर्शाते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार पिछले एक दशक के प्रयासों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल इंडिया का राजस्व 20% बढ़ाकर किस वित्तीय के पत्थर को पार कर दिया गया है? वित्तीय मील के पत्थर को पार कर दिया गया है। ए 50,000 करोड़, बी जो है 75,000 करोड़, सी जो है कि 1 लाख करोड़, डी जो है कि 2 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं। एप्पल का भारत में राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 20% बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ रुपये 10 अरब डॉलर हो गया है। भारत में आईफोन की आपूर्ति सालाना आधार पर 24% बढ़कर 1.40 करोड़ इकाई हो गई है। भारत अब एप्पल के लिए एक प्रमुख बिजनेस हब बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की नई पहल के तहत प्रतिदिन कितने किलोग्राम से अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर मानकर स्वयं कचरा निपटान करना अनिवार्य होगा? ए 25 किलोग्राम, बी 50 किलोग्राम, सी जो है कि 75 किलोग्राम, डी जो है कि 100 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 100 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थानों जैसे बड़ी सोसाइटी, होटल, अस्पताल को बल्क वेस्ट जनरेट माना जाएगा। इस संस्थान के लिए अपने स्तर पर ही गोले कचरे का निपटारा और खाद बनाने की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य नगर निगमों पर कचरे के बोझ को कम करना और स्थानीय स्तर पर समाधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई जिसे भाजपा ने स्वर्णिम दिवस के रूप में मनाया? ए 5वीं, बी 7वीं, डी सी जो 8वीं, डी जो 6वीं। आंसर हो जाएगा बी यानी 7वीं। आंसर हो जाएगा 7वीं 2019 से 2026 में। अब 5 अगस्त 2026 को अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए शांति, प्रगति और समान अवसरों का एक नया राग बताया। इस अवसर पर श्रीनगर में आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार मणिपुर सीमा पर किस देश के साथ जमीन की अदला बदली के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाया जा सके? ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी जो है म्यांमार। आंसर हो जाएगा डी यानी म्यांमार। आंसर हो जाएगा म्यांमार। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत और म्यांमार मणिपुर के उखुल जिले में बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच जमीन की अदला बदली पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कुल 16 से 43 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसमें से लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी अनसुलझा है। सीमांकन कार्य के अगस्त 2026 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों CWG 2026 में कितने मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? ये 87.58 मीटर, बी जो है कि 85.53 मीटर, सी जो है कि 88.17 मीटर, डी जो है कि 89.94 मीटर। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 88.53 मीटर। आंसर हो जाएगा 85.53 मीटर। मुख्य बिंदु देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 85.53 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने पिछले 10 महीने की फिटनेस संबंधी चुनौतियों और चोटों से उबरते हुए
ये उपलब्धि हासिल की। यह पदक उनकी पहले से ही समृद्ध पदक सूची में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लीनशिप ऑफ द फ्यूचर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत डॉक्टर अपने काम में सामान्य AI जैसे ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये 26%, बी जो है कि 35%, सी जो 40%, डी जो है कि 48%। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 48%। आंसर हो जाएगा डी 48%। मुख्य बिंदु देखते हैं 48%। भारत के 48% डॉक्टर अपने चिकित्सा कार्य में सामान्य AI का उपयोग कर रहे हैं। 26% प्लस। इसके विपरीत चिकित्सा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विकसित क्लिनिक AI का उपयोग केवल 26% डॉक्टर ही कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि सामान्य AI जो चिकित्सा के लिए विशिष्ट नहीं है का उपयोग मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में पारित बैंकर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए हस्तलिखित बैंकिंग रिकॉर्ड का संरक्षण, बी जो है केवल विदेशी बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच, सी जो है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देना, डी जो है केवल सरकारी बैंकों के ऑडिट नियमों को बदलना। आंसर हो जाएगा सी यानी कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देना। आंसर हो जाएगा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देना। मुख्य बिंदु देखते हैं, इस विधेयक का उद्देश्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य रूप से कानूनी मान्यता देना। यह कानून बैंकिंग कार्यप्रणालियों को समकालीन डिजिटल आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अदालतों में वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस प्रकार के नोटों को अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाने की तैयारी की जा रही है? ए जो है कि पॉलीमर प्लास्टिक नोट, बी जो है नैनो चिप नोट, सी जो है बायोडिग्रेडेबल नोट, डी जो है कि धातु आधारित नोट। आंसर हो जाएगा ए पॉलीमर प्लास्टिक नोट। आंसर हो जाएगा पॉलीमर प्लास्टिक नोट। मुख्य बिंदु देखते हैं, RBI अगले वित्त वर्ष की शुरुआती में पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी कर रहा है। ये नोट कागज़ के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे और जल्द ही खराब नहीं होंगे। शुरुआत में इन्हें कम मूल्य वर्ग के नोटों जैसे 10 या 20 रुपये के लिए उपयोग किया जाएगा क्योंकि उनका चलन अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने नए रोडमैप के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के कितने मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र यानी ड्रग फ्री जोन घोषित करने का प्रस्ताव है? ए 100 मीटर, बी 250 मीटर, सी जो है 500 मीटर, डी जो है कि 1000 मीटर। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 500 मीटर। आंसर हो जाएगा 500 मीटर। मुख्य बिंदु देखते हैं, केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को नशामुक्त क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस दायरे में तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित है। यह पहल प्रधानमंत्री के नशामुक्त भारत अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों CWG 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार किस खेल की श्रेणी से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी जो भारोत्तोलन, डी जो निशानेबाजी। आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। मुख्य बिंदु देखते हैं, प्रीति पवार ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया है। उनका मानना है कि अब विदेशी मुक्केबाजी भारतीय खिलाड़ियों का सामना करने में डरते हैं। प्रीति की अगली नज़रें एशियाई खेलों और आगामी ओलंपिक में पदक जीतने पर हैं।